नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ कक्षा रुचिरा प्रथम भाग है, कक्षा 6 की रुचिरा प्रथम भाग। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 6 समुद्र तट है। हिंदी अनुवाद। आज हम समुद्र तट पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। पाठ का परिचय। अकारांत पुल्लिंग व नपुंसक लिंग शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। इस पाठ में तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। यहाँ तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का हम प्रयोग पढ़ेंगे। सरल शब्दों में के द्वारा व से के अर्थ में विभक्ति के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा और से इस अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करेंगे और के लिए अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कंदुकेन गेंद से, पठनाय पढ़ने के लिए। इस प्रकार यहाँ इस पाठ में हम बार बार तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का प्रयोग देखेंगे। जहाँ हमें द्वारा अर्थ सुनाई देगा वहाँ तृतीय विभक्ति होगी और जहाँ के लिए अर्थ सुनाई देगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाएगी। जैसे प्रथमा में हम कहते हैं बालकः, बालकौ, बालकः, ये बालक के शब्द रूप हैं। द्वितीया बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। अर्थात ये चतुर्थी तक हमने यहाँ पे रूप दिए हैं बालक शब्द के। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं। इसी प्रकार के शब्द हमें इस पाठ में भी आगे दिखाई देंगे। अब हम पाठ का शब्दशः अनुवाद देख रहे हैं। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति, घूमने के लिए, तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ तरंगों से अर्थात लहरों से खेलते हैं। से अर्थ में तरंगई में तृतीय विभक्ति बहुवचन, तरंगई तरंगों से, लहरों से। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नाव से जल विहार करते हैं। नौकाओं भी में भी हमारे पास तृतीय विभक्ति है बहुवचन के रूप में, कि नौकाओं के द्वारा अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से, कंदुकेन गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन में तृतीय विभक्ति है। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका और बालकाः मतलब लड़कियां बहुत सारी और लड़के। बालुका भी मिट्टियों के द्वारा, बालुकागृहम मिट्टी का घर बनाते हैं। समुद्र का किनारा है, बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ वो मिट्टी में अपना मिट्टी का घर बना रहे हैं। बालुका भी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, बहुवचन का रूप है। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें मिट्टी के घर को बहा देती हैं। अर्थात बीच बीच में लहरें आती हैं और उनके मिट्टी के घर को बहा कर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलित एव, यह खेल दिखाई देता है, यह खेल वहाँ चलता ही रहता है। समुद्र के किनारे इस प्रकार के खेल होते रहते हैं। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, कि समुद्र के किनारे केवल खेलने का स्थान नहीं है, यहाँ मछलियों को पालने वाले अर्थात मछुआरे भी अपनी आजीविकाम, स्वजीविका अर्थात आजीविका को चलाते हैं। तो यह मछुआरों के लिए आजीविका का स्थान भी समुद्र तट होता है। यहाँ हम इसका पुनः एक बार से अनुवाद देखेंगे।
यह समुद्र तट है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लहरों से खेलते हैं, कुछ नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान, पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटा सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा एवं अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। उनमें मुख्य हैं मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी। यह समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध समुद्र तट ये हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा तट जो है वह विदेशी पर्यटकों को, जो विदेश से घूमने आते हैं, उन्हें अत्यधिक अच्छा लगता है। पर्यटकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का इसमें प्रयोग किया गया है कि गोवा तट विदेश से घूमने वालों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है या उन्हें बहुत पसंद है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जहाँ भी के लिए सुनाई दे रहा है वहाँ चतुर्थी विभक्ति है कि विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय, व्यापाराय में चतुर्थी विभक्ति, विदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के फल के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। फलेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, के लिए अर्थ में। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट के किनारे सभी जन आनंद से घूमते रहते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग आनंद से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः है। चेन्नई नगर का मेरीना तट, चेन्नई नगर में एक तट है जिसका नाम है मेरीना तट, देश का सागर तटों में सबसे बड़ा, दीर्घतम अर्थात सबसे बड़ा, सबसे लंबा तट है। अनुवाद देख रहे हैं हम। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी तट का बहुत प्रसिद्ध है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक अर्थात आनंद से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट सभी तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत 3 दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात्, यही कारण है कि भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। भारत देश का एक अन्य नाम प्रायद्वीप भी है, क्योंकि भारत 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 और है? पूर्व दिशायां बंगोपसागर है। भारत की पूर्व दिशा में बंग सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी है।
दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है अस्ति, और पश्चिम दिशा में हमारे यहाँ अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, और ये जो तीनों सागर हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर, इन तीनों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्तः च युगपत एव द्रष्टुम शक्यते, और इस कन्याकुमारी तट की विशेषता ये है कि वहाँ पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के दिन चंद्र का उदय होना और सूर्य का अस्त होना एक साथ देखा जा सकता है। अर्थात एक और सूर्य उदय अस्त हो रहा होता है और अन्य और चंद्रमा का उदय हो रहा होता है। ऐसा दृश्य कन्याकुमारी तट पर पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। अनुवाद: भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दार्थों को सबसे पहले देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो हमें पढ़ने में कठिन लगे, उनका हम अर्थ जान रहे हैं। अतीव, बहुत अधिक। समधिकम, सबसे अधिक। रोचते, अच्छा लगता है। त्रिषु दिशाशु, तीनों दिशाओं में। संगम, मिलन। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। प्रायद्वीप है, तीन तरफ से जल से घिरा भूभाग। सैवैरम, अपनी इच्छा अनुसार। विहरन्ति, घूमते हैं। दीर्घतमम, सबसे लंबा। कथ्यते, कहा जाता है। ज्ञायते, जाना जाता है। युगपद एव, एक साथ ही। धन्यवाद है। इस प्रकार समुद्र तट पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसका अनुवाद हमने जाना है।